आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अरे भाई साहब, ये मुसलमान हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 हिंदुओं को मार दिया गया है। अरे आप लोग जानते नहीं, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों को मारना। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख लो यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमानी क्यों होते हैं? अरे वो शोरे पिक्चर आपने देखी होगी, जिसमें ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह जो कहते हैं कि ये बच्चे नहीं हैं। वास्तव में वही रियलिटी कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कि सभी मुसलमान ऐसे ही हैं। और अगर हम बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने ये कई जगह पढ़ा है, आपने भी कई जगह देखा होगा। और मतलब जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, ये सभी लोग बोलते हैं। जिन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज वही आतंकवाद का धर्म बता रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और यह बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उसको हम दिखाना चाहते हैं, उस पर नजर डालना चाहते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर से भी उठाए। आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपने बेटा, एक बहन ने अपना भाई, और हमेशा के लिए कश्मीर से एक बेटे का जाना भी इस आतंकवाद की वजह बना है। और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था कि खुद को मुसलमान बता दे और खुद आसानी से बच भी सकता था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी इसे अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी जिनसे कुछ ही घंटों पहले वह बातचीत कर रहा था। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। यह जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था, अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों को बचाने के लिए उसने न्योछावर कर दी। आतंकवादियों से भिड़ गया और बोलने लगा, साहब ये हमारे मेहमान है, इनको क्यों मार रहे हो आप? फिर आतंकवादियों ने इनको गोली मार दी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक मुसलमान है। और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सके। आज की कहानी में ऐसे दो मुसलमानों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो दोनों रिश्तेदार थे। एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचाई। अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, तो आप इंसान नहीं हैं, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। यह वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दिया। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वह हिंदू है, तब उस बड़े सच को छिपाया जा रहा था। आज लोग सच को छिपा रहे हैं और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता, सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और उनमें से यह एक जनाजा बताता है कि सच्चे मुसलमान भी होते हैं। कश्मीर से भी एक जनाजा उठा और उसने बताया कि भाई मुसलमान भी एक सच्ची कौम होती है। ऐसा नहीं कि सभी मुसलमान ऐसे होते हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि सभी मुसलमान ऐसे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे भाई। लोगों के अंदर इंसानियत है।
जो व्यक्ति अपनी जान दांव पर लगाकर आतंकवादियों से भिड़ गया, उसके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी थी। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि किसी को बचाने के लिए आपको अपनी जान दांव पर रखनी होगी, तो क्या आप जान दे दोगे अपनी? कभी नहीं दे सकते आप। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप जान अपनी नहीं दे सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी थी। जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और उनमें से यह है जिसका जनाजा आपने देखा ही होगा, वीडियोस में आपने देखा होगा। कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हिलाकर रख दिया था। उसने जो प्रेम भाव दो कौमों के बीच था, कहीं ना कहीं आज के समय में कुछ लोग, कुछ मीडिया वाले, कुछ व्यक्तित्व, कुछ नेता उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था। इस घटना के बाद जो मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम ही हो। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। तुम ही दिन भर कहते थे कि देखो यह नहीं है, और अब देखो इनकी कौम ऐसी है। लोग ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस आरोप के बीच में यह तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है? इंसानियत की लौ अभी जली हुई है। उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो हिंदुओं को बचाने की कोशिश करता है, और यह बताना चाहता था कि साहब, सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं, तब हम यह बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बह रहा है, धर्म के नाम पर लोग सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस जनाजे को देखकर यह तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब, एक मुसलमान तो वह भी था, इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती, शहीद मुसलमान की कहानी भी सुननी चाहिए। यह बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे। एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारे। लेकिन इस नरसंहार के बीच दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद का चिराग जलाया था, और आज उन्हीं दोनों चेहरे के बारे में बात की जाएगी, जिनमें से एक मरते मरते शायद ये कह गया कि साहब, मैं नहीं हूं। लेकिन आप यह मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन साहब, जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। दूसरा नजाकत अली, इन्हीं के परिवार का, जिसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया। और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं होते। सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता है, वो खाली कातिल नहीं होता है, वो जान बचाने के लिए जान भी दे सकता है। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली होंगी, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़े वाला, जो पर्यटकों को पहलगाम तक पहुंचाता था, सैर कराता था, घर का इकलौता कमाने वाला, 3 बहनों का एक भाई, जिसको अपनी 3 बहनों की शादी करनी थी, अपने बूढ़े मां बाप का सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन अशीमा को फोन किया कि अशीमा कहती है कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है आज मुझे। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा, मतलब इनकी बहन बोलती है कि आज मत जाओ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है आज, कि आप मत जाओ आज। उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह है। जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्ते सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की भी कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने उसकी छाती में गोली मार दी। सैयद मर गया।
या कहें कि शहीद हो गया, लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच इंसानियत भी दिखा दी सैयद ने। अब उसकी बहन की चीखें आ रही हैं तो वो परेशान करने वाले हैं। वो कह रही हैं कि उसने दूसरों को बचाया, खुद चला गया, कौन होगा हमारा सहारा। उसके बूढ़े मां बाप की तस्वीरें परेशान कर रही हैं। वो भी कह रही हैं कि हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरे बेटे को। पिता की आवाज टूटी हुई है, कहते हैं कि बेगुनाह है, घोड़ा चलाता था, मेहमान के लिए जान दे दी। हालांकि वो आतंकवादी जो अपने इस्लाम के चलते हिंदुओं की जान लेने आए थे, उनकी नजर में सैयद मुसलमान नहीं था, इंसान था जो उनकी कट्टरपंथी साजिशों के बीच में रुकावट बन के आ गया था, इसलिए मारा गया। और अब सवाल है कि सैयद के परिवार वालों का सहारा कौन होगा। पत्नी विधवा हो गई, घर का चिराग बुझ गया, और दूसरे लड़की की हम बात बताते हैं आपको, नजाकत अली। 22 अप्रैल को पहलगाम में अनंतनाग निवासी कपड़ा व्यापारी नजाकत अहमद 28 साल का 11 लोगों की जान बचा लेता है। चिरमरी के 4 दंपत्ति सुभाष जैन, हैप्पी वड़वान, लकी पराशर और टीटू अग्रवाल 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसी के सगे मामा थे आदिल हुसैन, जिनकी मौत हुई है, उसी के सगे मामा थे। नजाकत ने हार नहीं मानी, इन सभी परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया। अब ये परिवार नजाकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नजाकत भाई, आप हमारे लिए भगवान बन के आए हो। वो कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो 27 लाशें पड़ी थी और हमारी भी उनमें से एक लाश होती। सैयद नजाकत जैसे लोग यह गवाही देते हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो सच्चा इंसान भी है, और अगर सैयद नजाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद हम भी मान लेते कि पूरा कश्मीर आतंकवादी है। लेकिन ये साबित करते हैं कि कश्मीर की धरती पर इंसानियत है, और कुछ कट्टरपंथी अगर कश्मीर की वादियों में खून खराबा कर रहे हैं तो उस खून में सबको रंगना जरूरी नहीं। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने भी ऐसा कुछ फर्क समझाने की कोशिश की थी। हालांकि मैं जानता हूं इस बात के लिए कि कई लोग मेरा अभी भी विरोध करेंगे, कई लोग बहुत निगेटिव बातें भी बोल रहे होंगे कि सर आप तो इस धर्म को सपोर्ट करते हो, सर आप तो उस धर्म को सपोर्ट करते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूं, मैं इस देश से प्यार करता हूं। मुझे बार बार यह लगता है कि सैयद ने अपनी जान दे दी और जो मर गया किसी और को बचाने के लिए, तो क्या हम बोल नहीं सकते उसकी बात को पहुंचाने के लिए? क्या हम उसके बारे में एक वीडियो नहीं बना सकते? बना सकते हैं हम। इस पूरे देश को अपनी सच्ची बातों से शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल जाए जिससे वो सच को पहचान जाए। हमें इतना जज्बा है, इतना हौसला तो नहीं है कि किसी और के लिए जिंदगी गवा दे। हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है। क्या आपके अंदर है? आप किसी के लिए अपनी जान दे दोगे? नहीं दे सकते आप। सैयद ने अपनी जान गंवाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी सुन लीजिए। वो अपनी जान को खो सकता है, अपने परिवार को छोड़ सकता है, अपनी बीवी को छोड़ सकता है, उसके मां बाप अनाथ हो जाते हैं, उसकी बहन का भाई चला जाता है इस दुनिया से, और वो सब अकेले पड़ जाते हैं। हम और आप क्या उसकी बात नहीं सुनेंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि वो मुसलमान था? फिर आईने में हम भी कैसे शक्ल दिखाएंगे? सोचिए और इसलिए बात सुनिएगा दो इस्लाम की, दो इस्लामिक सच्चे मुसलमानों की। तो प्यारे भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ये अपने दिमाग से ये चीजें निकाल लो आप, और सच्चाई को पहचानो कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, और मुझे उम्मीद है शायद आप पूरी चीजें समझ गए होंगे। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्यारे भाई, सच्चाई को पहचानो, जो सच्चाई है उसको जानो।
कमेंट करके इन दोनों भाइयों के लिए एक शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बस यही गुजारिश मेरी आपसे। जय हिंद,